आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज रॉयल ब्लॉग में। और सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है और आज जवाब दिया जाएगा सबका। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि भाई आप बस बोलते हैं, जाते नहीं हैं मिलने के लिए। तो रही जाने की बात, तो हम लोग जा रहे हैं योगी जी से मिलने के लिए और कुछ लोग ही जाएंगे मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ आप सबको पता है कि करना नहीं है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने हक़ की। देखिए, कई सारे ग्रुप्स हैं, कई लोग ऑपरेट कर रहे हैं, कई सारे लोग हैं जो अपना सोशल मीडिया पे आके चला रहे हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा ये अभी मैं देखा हूँ, एक हमारे भाई हैं वो भी यूट्यूब चलाते हैं, अभी बोल रहे हैं कि लोगों के अंदर अनस्किल्ड जो बंदे हैं वही वेट कर रहे हैं। तो मैं बता दूं दोस्त कि ये सारी बातें करने से अच्छा है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आइए और बात करिए लोगों से, सही तरीके से उनको एक्सप्लेन करिए, ना कि आप एक दूसरे में कमी ढूंढिए कि नहीं ये गलत है, इनके अंदर ये गलती है, ये तो ये कर रहे हैं, तो ऐसे ये सब नहीं चलेगा। और देखिए, अपने हक़ के लिए हर किसी को लड़ना चाहिए, और जो अपने हक़ के लिए नहीं लड़ेगा वो समझ लो कि भाई कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। और देखिए, मैं आज कह रहा हूँ कि अगर भगवान ने चाहा सब कुछ अच्छा, तो एक दिन मैं भी इजराइल जाकर वहाँ से आप लोग के साथ ऐसी बातें करूँगा, और ये होगा आज नहीं तो कल। और अगर और होना है यार, ये कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देखिए कई जगह हम लोग की बात हुई है, कई सारे जो सीनियर्स हैं उनसे मेरी बात हुई है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रिकॉर्डिंग क्यों नहीं डालते। देखो यार, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि रिकॉर्डिंग किसी मैडम का उठा के डाल दो, किसी सर का उठा के डाल दो। मेरे पास भाई हज़ारों रिकॉर्डिंग्स है, हर रोज़ किसी ना किसी से मेरी बात होती रहती है। और मगर उन बातों का कोई मतलब नहीं है कि मैं इसमें डाल के आप लोग का टाइम ख़राब करूँ, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप्स में बातें जाते रहती हैं, वो रिकॉर्डिंग्स डालते थे। फिर जो हमारे पास जो लोग हमारे जानने वाले हैं, जो पर्सनली ग्रुप्स के जो ग्रुप्स में हैं, वो भी फ़ोन करके या फिर पर्सनली रिकॉर्डिंग ले लेते हैं, क्योंकि हर बात पब्लिकली हम लोग नहीं ला के आप लोग को बता सकते कि नहीं हर चीज़ पब्लिकली बताया जाए। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, काम तो होना है, 110% होगा काम। क्योंकि देखिए मुद्दा वही है, मैं जो पहले बात कर रहा था कि नहीं ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट हो रही हैं, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट करा कि नहीं भाई आप ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे। तो सेम प्रॉब्लम वही है भाई। जब एनएचडीसी के अधिकारियों से बात मेरी हुई है, तो उन्होंने बताया कि आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं सेम वो प्रॉब्लम है, लेकिन हमने उसे सॉल्व कर लिया है। लगभग ज़्यादा प्रॉब्लम अब बची नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम बची है। और उनसे ये सारी बातें हुई हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं, हो जाए बस। और होना भी चाहिए, होगा 110%। लेकिन देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि जो नया इंटरव्यू होगा, फिर जो नई वैकेंसीज या फिर नई रिक्वायरमेंट आएंगी, तो पहले की तुलना में इन्हें बहुत ज़्यादा बदलाव किया जाएगा, क्योंकि जो पहले के लोग चले गए उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो ये सारी समस्याएँ आ रही हैं। और देखिए, सबसे बड़ी कमी हम ही लोग में है, क्योंकि अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उन लोग का थंबनेल तो कुछ और होता है, बातें कुछ और अंदर करते हैं। उनसे एक सवाल करिए, आज तक वहाँ से कोई एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उन लोगों ने? अपने सुपरवाइज़र, फोरमैन, अपने मैनेजर से पूछिए क्या प्रॉब्लम चली? कभी नहीं। क्योंकि लोग अपनी बस रोटियाँ सेक रहे हैं, कितना रोटी हम लोग सेक लें, अच्छे तरीके से चूतिया बना लें, और वैसे ही लोग पड़े हैं जो बेवकूफ़ बन रहे हैं उनके चक्कर में। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो रोज़गार संगम पे या फिर एनएचडीसी एक्स पे जहाँ पे भी अगर वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। वो इसलिए हो रहा है कि आप एक प्रोफाइल, एक तरह से अपना रिज्यूम अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे, अपना प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे, और जब आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोई जॉब होगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर एनआईडी से कॉल आएगी कि आप इसके लिए कैपेबल हैं, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। बाकी कोई इजराइल की वैकेंसी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं उनके चक्कर में कि भैया इजराइल की वैकेंसी आ गई क्या, वहाँ से बोल रहे हैं लोग, कोई वैकेंसी नहीं है। लोग तो बहुत कुछ बोल रहे थे कि 22 को फ़्लाइट है, 27 को फ़्लाइट है, 5 फरवरी से इंटरव्यू है। तो जो वहाँ चले गए ना, उनको बहुत मज़ा आ रहा है कि यहाँ परेशान किया जाइए। भाई तुमको बता दूँ, जिस दिन हम लोग आ गए ना, जो मिल गया ना भाई, उसको वहीं बता दिया जाएगा कि नहीं कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगर सही नहीं बोल सकते तो भाई गलत भी मत बोलो। और जो लोग यहाँ, थोड़ा भाई सर्दी हो गई है, ठीक है, मौसम ही थोड़ा सा तब्दील हुआ, आप सबको पता है। और देखिए, जो लोग यहाँ पे ना, वो भी अपने में ही कमी काटने पे लगे हैं। कुछ लोग, मैं जब बोल रहा था कि दिल्ली चला जाएगा, तो लोग बोले थे दिल्ली ले जाके फंसा देंगे, ये सब एफआईआर हो जाएगी, मुकदमा हो जाएगी बाबू, ये हो जाएगा। फिर बाद में वही लोग बोले कि नहीं हमें दिल्ली चलना चाहिए, काम होगा। आज वही लोग बोलते हैं कि दिल्ली चलना चाहिए। तो भाई सोच समझ के कोई बात बोला करो आप लोग। और देखिए, रही योगी जी की बात, तो योगी जी से तो मैं जो है कि अपॉइंटमेंट हम लोग को मिल गई है। जिस दिन योगी जी आ जाएंगे उस दिन से मेरी मुलाकात हो जाएगी। देखिए, शनिवार को अगर आएंगे तो शनिवार को मैं जाके मिलूँगा। और जो हम लोग का था ड्राफ्ट सारा, वो हम लोग प्रॉपर रेडी करके उनके पास एक भेज दिया गया है ड्राफ्ट, और पोर्टल पे भी डाला गया है। और जो है कि
जो है कि उनके जहाँ वो आ रहे हैं गोरखपुर आते हैं वहाँ भी दिया गया है, और जो अपने जानने वाले वहाँ के भाई है उनके माध्यम से, और मैं ही जाऊँगा और एक आध दो लोग जाएंगे, बाकी पूरा ग्रुप्स नहीं जाएगा वहाँ पे, क्योंकि देखिए आप सबको पता है कहीं भी भीड़ भाड़ ले जाके हम सबको हैंडल नहीं कर सकते, सबकी मानसिकता क्या है नहीं है, तो होगी ये सारी बातें। और आप सबको पता है कि सभी लोग एक मानसिकता का नहीं है, जाके वहाँ कोई कुछ बोल देगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। देखिए काम मैं कराऊँ या फिर कोई भाई भी कराए, कोई विज्ञापन दे, ड्राफ्ट दे, बात एक ही है। अगर आगे से निकलेंगे सारे लोग तो सारे लोग निकल जाएंगे, तो ड्राफ्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वहाँ बना के पहुँचा दिया गया, और जैसे योगी जी आएंगे यहाँ हम लोग को सूचना मिल जाएगी, जो वहाँ अंदर मठ में रहते हैं वो कुछ जानने वाले, तो बता देंगे, तो हम लोग जाके वहाँ उनसे मिल लेंगे, बिल्कुल जो हमारी बातें हैं उनसे हम लोग रखेंगे कि हमारी समस्या, और बस हो जाए बात अच्छे तरीके से। और देखिए जो हमारे एनएचडीसी के जो सबसे बड़े हैं जयंत चौधरी, जो एनएचडीसी कौशल मंत्रालय उन्हीं के अंदर आता है, जो पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, जो हमारे अनिल राजभर है। तो हमारे कुछ भाई वहाँ भी संपर्क किए थे, तो उनसे भी काफ़ी अच्छी वहाँ से भी न्यूज़ निकल के आई है कि नहीं होना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि होगा काम इस बार, क्योंकि 100% है इस बार होना चाहिए। क्योंकि देखिए उन्होंने साफ साफ बोला है कि 27 जो लोग शॉर्ट लिस्ट के वो तो जाएंगे ही, लेकिन अगली जो भर्ती यहाँ पे होगी उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। और आप लोग के लिए बता दूं कि जयंत चौधरी के ही अंदर पूरा इंडिया का जो कौशल मंत्रालय आता है, कौशल मंत्रालय बेसिकली एनएचडीसी को ही बोलते हैं हम, तो उन्होंने बोला है कि हो रहा है। और देखिए इसलिए प्रक्रिया रोकी गई थी, और कुछ लोग देखिए श्रीलंका से बोल रहे थे कि श्रीलंका, मैं भी बोल रहा था मालदोवा और नेपाल, इथोपिया से लोग आ रहे हैं, लेकिन देखिए वहाँ से बहुत सीमित में लोग आ रहे हैं, बहुत सीमित में वर्कर्स को बुलाया जा रहा है। सीमित का मतलब बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में। अभी श्रीलंका का तो वहाँ बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि श्रीलंका का उनका जो प्रोसेस है कम्प्लीट हो गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, काम होगा 100%। मैं योगी जी से मिल लेते हैं, और योगी जी से मिलने के बाद जैसे अगर कुछ होता है, हम लोग 20 तारीख तक अल्टीमेटम दे रखा है एनएचडीसी ने, वहाँ के जो अधिकारी कि नहीं 20 तारीख तक कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर नहीं होता है उसके बाद दिल्ली का प्रोग्राम बनाया जाएगा। देखिए बोलना नहीं है, सब कुछ करना होता है, और बहुत बड़े लेवल पे आपको पता है कि सब कुछ होगा, तो इसको मैं रहूँ या फिर कोई भी रहे, अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि कितने लोग यहाँ आपके साथ मतलब के लिए जुड़े हैं। क्योंकि देखिए रात को जब भी मैं लाइव आता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि चलो आते हैं लाइव, वहाँ कितने सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो उससे ही पता चलता है कि हमारी कितनी पावर है, कितने हम लोग में एकता है, हम लोग खुद एक आपस में यही मतभेद है, तो इसको दूर करने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें हैं, और दिल्ली भी चला जाएगा, लेकिन एक समय सीमा है उसकी भी, और देखते हैं क्या होता है, उससे हो जाएगा मुझे लग रहा है जहाँ तक, और जिस तरीके से बात कर रहे हैं अधिकारी लोग। और देखिए मैं आप सबको बता दूं, अगर नहीं होना होता और एनएचडीसी को लगता कि अगर 1% भी नहीं हो सकता है, तो एनएचडीसी डायरेक्ट मना कर देती कि हम आपका काम नहीं करा पाएंगे, आप पेमेंट और आपका जो डॉक्यूमेंट है सब आप लोग नहीं हो पाएगा, आप लोग अपना वापस ले लीजिए। और एनएचडीसी को बोलने में कोई लॉस नहीं है, वो बोल सकते हैं वो लोग, लेकिन 100% है कि काम कराएंगे। इसीलिए ये लोग थोड़ा सा ले रहे हैं टाइम, लेकिन कराएंगे, इनको 100% है कि काम होगा। अगर नहीं होना था तो आप लोग सोच सकते हैं यार, इतना बड़ा टाई अप है, इतना बड़ा सब कुछ है, इतनी आसानी से नहीं बिल्कुल बंद हो सकता है। हाँ कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, कुछ समस्या रही हैं जिसको सॉल्व किया जा रहा है, और अधिकारियों से बात करने में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, हल लग रहा है कि हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एनएचडीसी या फिर पीबा किसकी गलती है। तो देखिए पीबा की इसमें कुछ गलती नहीं है, सारी गलती हमारी एनएचडीसी की, हमारे एनएचडीसी के जो पहले अधिकारी रहे हैं, जो शुरू में इस काम को देखते थे या फिर कराते थे, जो इजराइल का, उन लोगों की गलती रही है। इसीलिए ये बच्चे जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड के ये फंस गए हैं, वरना आप लोग सोच सकते हैं कि चलिए ठीक है 514 या फिर उनके अतिरिक्त जो लोग भाई हमारे फंस गए, और 376 लोग जिनका पेमेंट जमा था, तो ये लोग बोले थे होल्ड पे अभी प्रोसेस में आया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 3455 लोग थे, सबका पेमेंट जमा हुआ था, तो सिर्फ 376 लोगों को ही क्यों रोक दिया गया। इस बात को थोड़ा सा अगर सोचेंगे या फिर समझेंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं यहीं से सारी गलतियाँ हुई हैं। लेकिन एनएचडीसी इसको देखिए कोई अपनी गलती मानने को एक्सेप्ट नहीं है कि नहीं हमारी गलती है। हम कैंडिडेट्स हैं, हम लोग इजराइल जाने वाले श्रमिक हैं, तो हमारा काम क्या था, हमने इंटरव्यू पास करा, लिस्ट में नाम आया, मेडिकल कराया, अपना पीसीसी कराया, सब कुछ ओके करके हम लोगों ने एनएचडीसी के पास जमा कर दिया। अब एनएचडीसी ने क्या किया ये किसी को नहीं पता है कि एनएचडीसी ने कैसे भेजा, इनका क्या प्रक्रिया रहा, इनका क्या सिस्टम रहा। आज तक कभी इन लोगों ने खुल के बात ही नहीं करी इसके बारे में कि नहीं हमारा ये सिस्टम, हम इस तरीके से लोगों को भेज रहे हैं, या फिर हमारा ये तरीका है। अगर इन लोग को भेजना होता तो एक सिस्टमिक तरीके से ये लोग भेजते, अपना सब कुछ कराते, लेकिन इन लोग का कोई सिस्टम नहीं है कि नहीं किस सिस्टम से हम लोग को भेजना है। और सोचिए एनएचडीसी जो सीरियल नंबर था हम लोग का, जो सीरियल नंबर जो लिस्ट आई थी,
उसमें आप देखेंगे कि 10 लड़कों को उठाया तो 4 को छोड़ दिया है, उसके बाद 10 को उठाया फिर 4 को छोड़ दिया है। तो ये इन लोग की पता नहीं किस सिस्टम से लोग काम कराए, कोई नहीं समझ पाया आज तक कैसे काम कराते हैं। और यही सबसे बड़ा भड़क है लोगों के दिमाग में। और देखिए, जब इंसान डिस्टर्ब रहता है तो उसकी मानसिकता अलग प्रकार की हो जाती है। जब कोई निगेटिव न्यूज़ आएगी तो आपको सारी चीज़ें निगेटिव ही नज़र आती हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, काम होगा 100%। और इसमें सारी गलती NHDC की है। मैं अभी बोल रहा हूँ और फिर पहले भी बोला था और मैं आगे भी बोलता रहूँगा, क्योंकि NHDC चाहती तो ये सारी गलतियाँ सुधार के अपना सिस्टम बनाती, कैसे भेजना है, किनको भेजना है, कब भेजना है, सारा अपना प्रॉपर करते ये लोग। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं करा, कोई सिस्टम नहीं इनके अंदर कि कैसे भेजना है, कौन से कैंडिडेट हैं, क्या हैं, कुछ नहीं। लेकिन अब मैं बता दूं, जो भी इंटरव्यू होगा भारत में बहुत टफ होगा, बहुत टफ होगा, जिसकी कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई तोड़ नहीं है। बहुत टफ किया जाएगा इंटरव्यू। अब ये 2700 बच्चे कैसे भी करके इजराइल को लेने हैं, क्योंकि एक भारत सरकार और इजराइल सरकार का बहुत बड़ा टाई अप है। तो इजराइल को लेना ही लेना इन बच्चों को। और ये सारे बच्चे जो फंसे हैं, ये सारे पुराने जो ऑफिसर्स रहे हैं NHDC में, उनके कारण फंसे हुए हैं। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा, क्योंकि इनकी नीतियों और इनके जो सिस्टम है, इन्हीं की वजह से ये लोग फंस गए हैं। वरना यार 300 बताइए, जब 3000 4000 ऑफर लेटर जारी हुए तो 300 बच्चों का क्यों नहीं ऑफर लेटर जारी हुआ? या फिर जो फर्स्ट राउंड के बच्चे रुक गए, जिनका डॉक्यूमेंट जमा था 514 में, उनका क्यों नहीं हुआ? इन्हीं लोग की वजह से। लेकिन अभी जो आए हैं अधिकारी या फिर जो भी ऑफिसर आए हैं, उनसे हमारा निवेदन है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी वीडियो NHDC के अधिकारी लोग भी देखते हैं, क्योंकि पता चला है मेरे को। तो मैं आप लोग से सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग सिस्टम बनाइए और बच्चों को देखिए संतुष्ट करिए, क्योंकि इतनी र्यूमर्स फैला रखे हैं लोगों ने। और एक इन्फॉर्मेशन और है और एक मैसेज है उनके लिए, जो वहाँ बैठ के ना इजराइल में बकैती कर रहे हैं। बकैती आप लोग मत क्या करो, ठीक है? अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप यहाँ मिस मैसेज मत डाला करो यहाँ के लोगों को, ठीक है? वरना भाई आपको भी गालियाँ पड़ती हैं और साथ में हमें भी पड़ती हैं। एक गलती करता है सोशल मीडिया वाला तो जितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं फिर यूट्यूबर्स हैं, सबको गाली पड़ती है कि सारे ऐसे हैं। लेकिन सारे वैसे नहीं हैं। और बहुत जल्द योगी जी से मिलने वाला हूँ मैं, सारा देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद दिल्ली भी जाया जाएगा, लेकिन एक सिस्टम के तरीके से। अगर आप लोग एक नहीं रहेंगे तो मैं भाई मैं नहीं रहता किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपने ग्रुप की बात करूँगा, मेरा जो 376 में उसी को लेके चलूँगा। बाकी क्या है कोई मैं नहीं लेके चल पाऊँगा अगर आप लोग साथ नहीं रहेंगे तो। क्योंकि अगर साथ रहेंगे तभी चलूँगा मैं, और साथ रहना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग की क्या एकता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और देखिए, एक दिन मैं लाइव आने वाला हूँ, और जिस दिन कल मैं लाइव आऊँगा, कल रात 8 बजे मैं लाइव आऊँगा। और जितने सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हमें बताया नहीं जब तक भैया आप लाइव आते हैं। तो मैं बता दूं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे अंदर कितनी एकता है, हम लोग कितने एक्टिव हैं, आप लोग लाइव में कितने लोग जुड़ते हैं। और उस हिसाब से मैं देखते हैं, उस हिसाब से प्रोग्राम बनाएंगे, टीम बनाएंगे, क्या करना है। क्योंकि जब आप लोग लाइव में नहीं जुड़ पा रहे हैं, 50 लोग 60 लोग जुड़ते हैं, उसमें से भी आधे लोग आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो कैसे विश्वास करिए नहीं आप लोग दिल्ली चलेंगे साथ में, आप लोग को ट्रस्टेबल किया जाए कि आप दिल्ली चल के सही से रहेंगे, बात मानेंगे। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। कल 8 बजे जुड़ूंगा, और जितने सारे लोग जुड़ेंगे अपनी राय रखेंगे। और मैं योगी से मिलने वाला हूँ, तो अपनी बात आप लोग रख सकते हैं कि भैया क्या प्रॉब्लम है, तो सारी बातें वहाँ डिस्कस की जाएंगी, ठीक है? तो ठीक है भाई, इन्फॉर्मेशन यही सारी, और काम होगा 100%। कई सारे अधिकारियों से बात हुई है, रिकॉर्डिंग में डाल देता है यार। रिकॉर्डिंग की बात है तो बोलो भाई, मैं रिकॉर्डिंग 50 घंटे की एक ही बार डाल देता हूँ, सब मैच करके एक ही बात। लेकिन रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं है, अधिकारी का क्या बात सुन के आप करेंगे। मैं बता दूँ, आप लोग ट्रस्ट करिए बस, ठीक है दोस्त।